नमस्कार साथियों, जर्नी इनसाइट के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कल के एपिसोड में हमने बात करी थी न्यूमरोलॉजी वर्सेस ग्राफोलॉजी। कि न्यूमरोलॉजी क्या है, ग्राफोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी टॉक्स अबाउट द गॉड गिवन टैलेंट्स बेस्ड अपॉन अवर डेट ऑफ बर्थ एंड दैट इज गिवन, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग्राफोलॉजी यानी कि हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस हमें बताता है हमारे व्यक्तित्व के बारे में और उन करेक्टरिस्टिक्स, उन क्वालिटीज़, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में जो हमने खुद से डेवलप किए हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। जो हमारी लाइफ की कंडीशनिंग रही है या जो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग रही है, और उसके बेसिस पे हम जो काम करते हैं, जो हमारी सफलता और असफलता को निर्धारित करता है, उसके बारे में हमने बात करी थी और काफ़ी डिटेल में बात करी थी। और हमने ये भी बात करी थी कि ग्राफोथेरेपी कैसे उन सबकॉन्शियस पैटर्न्स को ऑल्टर कर सकती है। वो पैटर्न्स जो हमारी सक्सेस को सैबोटाज कर रहे हैं या हमें हमारी सफलता के रास्ते में बाधा बन रहे हैं, उनको कैसे हम चेंज करके हम सक्सेसफुल पैटर्न्स को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो सवाल आए हैं। एक भाई ने पूछा है कि सर आजकल हम हैंड राइटिंग तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, हम या तो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, और इवन सिग्नेचर भी कहाँ बहुत कम करने को मौका मिलता है। तो उस केस में हैंड राइटिंग एनालिसिस कितनी वैलिड है, कितनी एप्लीकेबल है, या उसकी यूटिलिटी कितनी है, इफेक्टिवनेस कितनी है। और दूसरा सवाल ये पूछा है कि सर हम जब भी लिखते हैं हमारी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा वेरी करती रहती है। इवन सिग्नेचर बनाते हैं, 3 सिग्नेचर बना रहे हैं, तो तीनों सिग्नेचर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क रहते हैं। तो इसको आप कैसे स्टडी करेंगे? तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इन दो सवालों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि हैंड राइटिंग हम जो भी लिख रहे हैं या जिस तरह से भी सिग्नेचर बना रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है मेरे सबकॉन्शियस पैटर्न्स को। अब मैं हैंड राइटिंग लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन वो पैटर्न्स या वो फॉर्मेशंस तो मेरे दिमाग में है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो मैं जब भी लिखूंगा वो पैटर्न्स रिफ्लेक्ट होंगे मेरी राइटिंग में, मेरे सिग्नेचर में। और चाहे वो कैसे भी आप लिखें, कितनी देर बाद भी लिखें, वो पैटर्न्स हमेशा आएंगे ही आएंगे। तो आप इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप रेगुलरली नहीं लिख रहे हैं या आपको सिग्नेचर करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। आप जब भी लिखेंगे वो पैटर्न्स हमें उस आपकी हैंड राइटिंग में नज़र आएंगे। और दूसरा सवाल कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा वेरी करती है या मेरे सिग्नेचर बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, अलग अलग आते हैं, तो उसका क्या जवाब है? देखिए, जब भी हम लिख रहे हैं तो हमारी जैसी हैंड राइटिंग आएगी वो बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे, कि हम उस वक्त किस माइंड के स्टेट में हैं, हमारी मानसिक स्थिति क्या है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं, दुखी हैं, थके हुए हैं, हम बैठ के लिख रहे हैं, आराम से लिख रहे हैं, या खड़े होकर लिख रहे हैं, या मैं किसी क्लास में हूँ, मैं जल्दी जल्दी नोट्स बना रहा हूँ या शांति से बैठ के लिख रहा हूँ। तो उसके कारण वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन एज एन एक्सपर्ट हमारा काम है कि उन वेरिएशन के साथ में जो आपके कांस्टेंट स्टेबल पैटर्न्स हैं उनको एनालाइज करना, उनको देखना, और उसको देख के उसके हिसाब से आपका एनालिसिस करके आपको बताना कि आपने अपने 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 ग्रोइंग अप में किस तरह की क्वालिटीज़ डेवलप करी हैं, किस तरह का वर्किंग स्टाइल डेवलप किया है, या टाइम का यूटिलाइजेशन करना आपने किस तरह से सीखा है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और ग्राफोथेरेपी में हम यही काम करते हैं कि हम उन पैटर्न्स को थोड़ा सा चेंज करके आपको वो पैटर्न्स या वो क्वालिटीज़ डेवलप करने में हेल्प करते हैं जो आपके लिए कंड्यूसिव हैं, आपकी सक्सेस को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकती हैं और आपको वो चीज़ें दिला सकती हैं लाइफ में जो आप चाहते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि किस किस तरह की एप्लीकेशंस ग्राफोलॉजी की हो सकती हैं, या किस तरह के एरियाज़ में हम ग्राफोथेरेपी का यूज़ करके अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। अगर आप पर्सनैलिटी ग्रोथ करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या आपको जॉब, मनी, करियर, फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। और अगर आप न्यूमरोलॉजी आपको फैसिनेट करती है और आप उसको डीप स्टडी करके न्यूमरोलॉजी में अपना करियर लॉन्च करना चाहते हैं, तो मेरे कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स को आप
एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर आप किसी बिजनेस में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, या कोई इंस्टीट्यूट है, या कोई इस तरह का आपका एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे आप बिजनेस रन कर रहे हैं, तो हम आपके लिए एक ऐसा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपके एक्सपेंसेस को कम करेगा, आपकी हाई कॉस्ट EMIs को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, आपकी सेल्स टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी को एनहेंस करने में आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ हम लोगो डिज़ाइन करते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सेक्रेड ज्योमेट्री एंड वास्तुशास्त्र। तो चलिए आज के एपिसोड में एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ कहाँ ग्राफोलॉजी की या हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस की एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो देखिए, न्यूमरोलॉजी जहाँ ट्रेंड्स की बात करती है, एवरेजेस की बात करती है, ग्राफोलॉजी बहुत सटीक है, बहुत एक्यूरेट है, उसका जो भी रीडिंग है वो एकदम टू द पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल से कोई न्यूमरोलॉजी में हम बात करते हैं, किसी का ड्राइवर नंबर 1 है, तो हम कहते हैं कि इसकी ये करैक्टरिस्टिक्स होंगी। हम करीब 15 या 20 करैक्टरिस्टिक्स उस बंदे की मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारी ट्रेड्स या पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स उस बंदे में उसी मात्रा में रिफ्लेक्ट होंगी। वो बहुत कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर 20 में से 12, 15, 16 भी उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में वो ट्रेड्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो हम मानते हैं कि हमारा एनालिसिस एक्यूरेट है। लेकिन ग्राफोलॉजी इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है कि अगर कोई पैटर्न देख के या कोई स्ट्रोक, लाइन, लूप, कर्व देख के हम कहते हैं कि इस बंदे का व्यक्तित्व ऐसा है, या वो ऐसे काम करता है, या उसकी लाइफ में ये हो रहा है, या आगे ऐसा होगा, एंड दैट इज़ 100% एक्यूरेट, उसमें कहीं वेरिएशन का कोई चांस नहीं है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन ग्राफोथेरेपी का या ग्राफोलॉजी का आता है वो है फोरेंसिक साइंसेज में, फोरेंसिक यूज़ में, जहां हमें चोरों को पकड़ना है, किसी का झूठ पकड़ना है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। इवन हम हैंड राइटिंग देख के किसी की सुसाइडल टेंडेंसीज को जान सकते हैं। कोई एंग्जाइटी का पेशेंट है या डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको जान सकते हैं और उसको हम थेरेपी भी दे सकते हैं। इनफैक्ट मेरे भी काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स रहे हैं जो एंग्जाइटी में थे या डिप्रेशन में थे या इस तरह की डिस्टर्ब मेंटल स्टेट में थे, और सिर्फ थोड़ी सी उनको ग्राफोथेरेपी देके विद इन 15-20 डेज उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हम अपने माइंडसेट को अपने काबू में कर सकते हैं। और इसी माइंडसेट के कारण, मूड स्विंग्स के कारण बहुत लोग हैं जो अपने गोल्स के लिए काम नहीं कर पाते हैं या उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ ग्राफोथेरेपी। और कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो देखिए, हर आदमी ज़िंदगी में 3 चीज़ें चाहता है: स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपकी हैंडराइटिंग देख के हम बहुत सारे डिसीजेस का, आपके अंदर जो शारीरिक मानसिक रोग हैं उनका पता कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत समय से किसी चीज़ का इलाज करा रहे हैं, लेकिन कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा है, उन्हें कोई परमानेंट रिलीफ नहीं मिल रहा है। और उसका कारण होता है वो सबकॉन्शियस इमोशनल पैटर्न्स जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो आपकी हैंडराइटिंग में हम काफ़ी सारे हार्ट एलिमेंट्स का पता कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर का पता कर सकते हैं, डायबिटीज़ का पता कर सकते हैं। आप ओबेसिटी से परेशान हैं या वेट कम नहीं कर पा रहे हैं या वेट बढ़ा नहीं पा रहे, उसके बारे में पता कर सकते हैं। हेयर फॉल के बारे में पता कर सकते हैं। आपके लेग पेन, नी पेन के बारे में पता कर सकते हैं। लो बैक एक, अपर बैक एक, शोल्डर, नेक, इनके एरियाज में जो पेन है उनके बारे में हम पता कर सकते हैं। आपके टूथ एक के बारे में हम पता कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी इश्यूज़ हैं। ईयर प्रॉब्लम के बारे में हम पता कर सकते हैं जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और उसका कारण अगेन, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जो पैटर्न्स हैं उसकी वजह से जो मेरी बॉडी में फिजियोलॉजिकल सिस्टम में मेरे को अफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे को बॉडी में आ रही है। अब इसका इलाज क्या है? हमारे पैटर्न्स हमें बता रहे हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। उन पैटर्न्स को चेंज कर दें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, वो पैटर्न्स रिमूव हो जाएंगे और आपको रिलीफ मिल जाएगा। इनफैक्ट टू शेयर माई ओन पर्सनल एग्जाम्पल, अपने सिग्नेचर डिज़ाइन करके, अपनी हैंड राइटिंग के थोड़े से स्ट्रोक्स चेंज करके मैंने अपनी हाइपर शुगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, अपने वेट को कंट्रोल किया है, अपने बैक एक को कंट्रोल किया है, अपने नी पेन को मैंने कंट्रोल किया है। अगर आप फिजिकल वर्कआउट में हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो हम आपको कुछ ऐसे स्ट्रोक्स दे सकते हैं जो आपकी फिजिकल स्टेमिना, स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की मैं बात करूं अगर आपसे, तो मेरे पास में जो मैक्सिमम क्लाइंट्स आते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, मिड लेवल या हायर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। और बहुत दफ़ा उनकी सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है
कि सर हम काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी मेहनत का रिवार्ड नहीं मिल रहा है, हमें रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण जो जो उनकी हैंड राइटिंग में मैंने देखा है, उनके सिग्नेचर। वो प्राइवेटली तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपका सिग्नेचर आपकी पब्लिक इमेज है, आपकी पब्लिक आइडेंटिटी है। अगर पब्लिक इमेज और आइडेंटिटी आपकी खराब है तो आप कितना भी अच्छे वर्कर हैं, कितना भी एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या पब्लिक में वो रिवार्ड, वो रिकॉग्निशन, वो सम्मान और डेफिनेटली वो प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम सिग्नेचर थोड़ा सा चेंज करके, सिग्नेचर का साइज चेंज करके, कुछ स्ट्रोक्स चेंज करके आपकी पब्लिक इमेज को एनहेंस कर सकते हैं। जब आपकी पब्लिक इमेज एनहेंस होती है, यू अपीयर एज ए कॉन्फिडेंट पर्सन, एज ए गो गेटर, तो डेफिनेटली आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपके काम का रिकॉग्निशन मिलता है और आपको प्रमोशन मिलता है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो मैंने खुद ने यूज़ किया है और बहुत इफेक्टिवली अपने क्लाइंट्स को ये थेरेपी मैंने दी है। तो फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इस ग्राफोथेरेपी को यूज़ करके अपने करियर में स्टेबिलिटी ली है, करियर में ग्रोथ ली है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे जहां उनको लगा कि कहीं कंपनी को निकाल ना दे, उसी कंपनी में उन्होंने प्रमोशन लिया और एक अच्छे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेवल पे उन्होंने तरक्की ली है। काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स थे जो मेंटली डिस्टर्ब थे या एंग्जाइटी, डिप्रेशन से परेशान थे, या वीक माइंड सेट से, लो सेल्फ इमेज से परेशान थे, या वो जिसे कहते हैं कि इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, विल पावर उनकी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ करके अपनी कंडीशंस को ओवरकम किया। इनफैक्ट मैं एक बहुत पावरफुल एग्जांपल यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। मेरे क्लाइंट थे, ही इज़ अबाउट 67 ईयर्स ओल्ड और उनको रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया था 67 ईयर्स की एज में, और वो ही वॉज ऑलमोस्ट बेड रिटर्न, और वो उनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन था, उठ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन सिर्फ 10-15 दिन की ग्राफोथेरेपी प्रैक्टिस करके वो ना सिर्फ अपना काम खुद कर रहे हैं, बल्कि अभी योगा करते हैं, स्टेज पे गाना गाते हैं। इज़ ए वेरी वेरी जॉली फेलो, और बहुत इफेक्टिव ये थेरेपी है। मेरे को एक शेर याद आ रहा है अल्लामा इकबाल का यहाँ पे, कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तहरीर का मतलब लिखावट। तो अब यहाँ पर आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान ने आपके तकदीर में क्या तहरीर लिखी है, क्या इबारत लिखी है। अब ये पावर आपके हाथ में है। आप खुद पेपर पे अपनी तहरीर, अपनी इबारत, अपनी किस्मत, अपनी सफलता खुद लिख सकते हैं। अब सफलता आपकी मुट्ठी में है। तो फ्रेंड्स, ये पावर है ग्राफोलॉजी की और ग्राफोथेरेपी की। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड्स में कुछ और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस को लेके, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और ज़रूर मुझको बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है, या किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो डू कम्युनिकेट विद मी, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।